हेलो बच्चों। आज हम इस वीडियो में कक्षा 8 की हिंदी पुस्तिका ज्ञान सागर का दूसरा अध्याय असल धन का प्रश्न उत्तर करेंगे। इस पाठ की व्याख्या हमने पिछले वीडियो में कर चुका है, तो आज हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। यदि आपने मेरा पिछला वीडियो देखा है तो मैंने इस पाठ में से इन सारे प्रश्नों का उत्तर करवाया है। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 6। कहानी में दिए गए अंश को पढ़कर 3 प्रश्न बनाइए। अब देखिए, आप यहाँ पे जो आपके चैप्टर में जो कहानी दी गई है उसी का कुछ जो लाइन है यहाँ पे लिख दिया गया है और इससे संबंधित आपको प्रश्न बनाना है। इट मीन्स क्वेश्चन बनाना है। अब तक आप आंसर लिखते थे, क्वेश्चन दिया रहता था, आंसर लिखना रहता था, बट अभी आंसर दिया है, आपको क्वेश्चन बनाना है। तो अब देखो क्या लिखा है यहाँ पर। दारा के पहुँचते ही प्रांत के हालात सुधरने लगे। वह स्वयं हर जगह जाता और लोगों से पूछता कि उन्हें क्या दुख है। वह नगर नगर जाकर दरबार लगाता और दोषियों को सजाएं देकर लोगों को न्याय दिलाता। प्रांत में शांति फैल गई। लोग नए गवर्नर की गुण गाने लगे। अब आप देखें, यहाँ पे एक तरह से आपको एक कहानी बता दी गई है, तो इस कहानी के माध्यम से आपको 3 प्रश्न बनाना है। तो जैसे मैंने पहला प्रश्न बनाया है, किसके पहुँचते ही प्रांत के हालात सुधरने लगे। देखिए, आप पहले लाइन में ही लिखा गया है, दारा के पहुँचते ही प्रांत के हालात सुधरने लगे, तो आप इसको एक प्रश्न बना सकते हो। तो किसके पहुँचते ही प्रांत के हालात सुधरने लगे, तो आंसर में होगा दारा के। दूसरा है, प्रांत के हालात सुधरने के लिए दारा ने क्या किया। तो अब आप देखो, आप इसमें पढ़े हैं कि लिखा है कि वह स्वयं हर जगह जाता है, लोगों से पूछता और उन्हें क्या दुख है, और दरबार लगाता, दोषियों को सजाएं देकर लोगों को न्याय दिलाता, और इस तरह से दारा ने जो है वहाँ के हालात सुधारने का प्रयत्न किया। अब अगला हम प्रश्न लिख सकते हैं, सभी लोग किसके गुण गाने लगे। अब देखो, आप अंतिम जो वाक्य है उसमें लिखा गया है, लोग नए गवर्नर के गुण गाने लगे। तो अब इससे भी आप प्रश्न बना सकते हो कि लोग किसके गुण गाने लगे। तो इसका उत्तर क्या होगा कि लोग दारा जो कि नया गवर्नर था उसके गुण गाने लगे। ठीक है, अब हम बच्चों आते हैं अगले प्रश्न पर बातचीत के लिए। चरवाहे का जीवन कैसा था। तो आपने जब यदि इस कहानी को अच्छे से समझा है, पढ़ा है, तो आप इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको दे सकते हो। बातचीत इट मीन्स आपको इसे लिखना नहीं है, आपको आप बातचीत मतलब जो होता है ओरली, यानी बोल कर इसका आंसर देना है। तो चरवाहे का जीवन कैसा था, तो चरवाहे का जीवन क्या था, एकदम गरीब था। वो उसे किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन एक दो मतलब रोटी मिलती और उसी से ही उसका गुजारा होता था। ठीक है, और उसे के पास पहनने के लिए भेड़ों के बने जो ऊन होते थे उससे ही फटे पुराने जो है कपड़े पहनता था। घर रहने के लिए घर पे झोपड़ी भी नहीं थी, आधी छत गिर चुकी थी, वैसी झोपड़ी थी। तो ये सारी बातें थी। नंबर 2 है कि कहानी में से ऐसे अंश छाँटकर बताइए जिनसे दारा के बुद्धिमान होने का पता चलता है। तो कहानी में ऐसे बहुत से अंश हैं, जैसे कि जब दारा को पता चला कि किसी भी चीज़ की जो परेशानी जानता था तो उसका तुरंत में हल निकाल देता था। जब उसने जैसे जब राजा को उसकी बहुत सारी समस्याएं थी जिसका वो सुझाव नहीं ढूंढ पा रहा था, और दारा पहुंचते ही उन सारी समस्याओं का तुरंत में हल निकाल देता है। तो ये सारी बातें जो है वो उसकी बुद्धिमानी का परिचय देती है कि वो कितना बुद्धिमान था, और उसकी बुद्धिमानी से ही खुश होकर जो है राजा उसे नए प्रांत का, ईरान के नए प्रांत का गवर्नर बना देता है, ताकि वहाँ की स्थिति में वो सुधार ला सके। और ऐसा दारा करता भी है, उस वहाँ की हालात में बहुत ही सुधार लाता है। तो ये सारी बातें जो है वो दारा की बुद्धिमानी का परिचय देती है, और उसके मन में ईमानदारी थी, बुद्धिमान था, और किसी प्रकार का लालच नहीं था। तीसरा है, दौर पर जाते समय दारा दूसरा घोड़ा क्यों रखता था।
तो आपने इस कहानी को पढ़ा समझा है अच्छे से, तो आप बता सकते हो कि एक घोड़े पर वो खुद बैठता था और दूसरे घोड़े पर वो एक बक्से को रखता था, और उस बक्से में क्या रहती थी? तो उस बक्से में उसकी फटी पुरानी, जो पहले वो चरवाहा था और जिस टाइम वो चरवाहा था और जिस कोट को पहनता था, वही कोट उसमें रखा रहता था। प्रश्न संख्या 4, दरबारियों ने दारा के खिलाफ सास से क्या कहा? तो दरबारियों ने दारा के खिलाफ शाह से कहा कि वो अपने साथ एक बक्सा ले जाता है, जिसमें कि वो अपनी जो चोरी के धन है, मतलब छिपाए गए धन को रखता है और उससे अपने साथ रखता है ताकि उसकी चोरी पकड़ी ना जाए। तो ये सारी बातें थी। अनुमान और कल्पना, अगला प्रश्न है अनुमान और कल्पना से। तो पहला है, शाह ने दारा के पास दूध भेजकर किस समस्या को सुलझाने के लिए कहा? अनुमान लगाइए, दारा ने समस्या को कैसे सुलझाया होगा? अनुमान और कल्पना, इट मीन्स आपको गेस करना है, ये आपको प्रॉपरली नहीं, अंदाज़ा लगाना है कि इसके बारे में उसे क्या ऐसी परेशानी आई होगी और उसने उसका क्या सुझाव निकाला होगा। तो शाह जब ने दारा के पास दूध भेजा और उसे अपने पास बुलाकर अपनी जो समस्याएं हैं उसे बताती है, अपने राज्य के बारे में जो जो समस्याएं थी उसे बताया और सुलझाने के लिए कहा। तो दारा ने उसका कैसे सुझाव निकाला ताकि वो उसे राजा को भी परेशानी नहीं हो और वहाँ के राज्य के जो जनता है उसे भी ना तकलीफ हो, ऐसी ऐसी समस्याएं का समाधान वो निकालता है। गेस कीजिए कि जैसे वहाँ की जो जनता थी वो बहुत ज़्यादा परेशानी से जूझ रही थी, कुछ कुछ जैसे पानी की या फिर धन की संपत्ति की, खेत बाड़ी की, बहुत सारी समस्याएं होती है। तो उन सारी समस्याओं का समाधान दारा ने बहुत ही सरलता से और आसानी से निकाला। अगला है, यदि दरबारी के कहे अनुसार दारा के बक्से में बेईमानी के एकत्र किया गया धन निकलता तो क्या होता? अब आप सोचो, यदि दारा के बक्से में जो एक घोड़े पर खुद और दूसरे घोड़े पे बक्से को रखता था और उस बक्से में उस कोट की जगह बेईमानी के धन रहते, तो शायद राजा बहुत ही क्रोधित होता और हो सकता है कि राजा दारा को अपनी उस सारी जो उसकी गद्दी थी, उसकी जो पहुँच थी, जो उसे सम्मान दिया था, वो सारा उस तो छीनता ही, साथ ही उसे बंदी बना लिया जाता, उसे जेल खाने में डलवा देता, क्योंकि राजा कुछ भी कर सकते हैं। और दारा की गलती यदि सच में सही रहती, गलती की रहती उसने, तो राजा जो इतना सम्मान उसे दे रहा था, उतना उसने सहारा दिया, उन सारी सहारे को, सम्मान को उससे छीन लेता और उसे जेल खाने में डलवा देता। तो स्थिति इस तरह की हो सकती थी। अगला है, पाठ का शीर्षक असल धन क्यों रखा गया है? इस पाठ का कोई अन्य शीर्षक सुझाइए तथा यह भी बताइए कि आपने यह शीर्षक कैसे चुना। अब आप देखो, असल धन, असल धन का अर्थ होता है कि धन संपत्ति से नहीं, बल्कि वह धन जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता, जिसे आप किसी दे नहीं सकते और जिसका कोई भी आपसे मुकाबला नहीं कर सकता, उस धन को असल धन कहते हैं। क्योंकि यदि आप पैसे रखोगे और संपत्ति रखोगे तो उसे कोई भी चोरी कर सकता है, छीन सकता है और आपका मतलब बहुत ही कोई भी उस आपके पास से वो कभी भी जा सकता है। लेकिन जो असल धन है वो बेशकीमती होता है, क्योंकि उस धन को कोई भी आपसे छीन नहीं सकता और उस धन को कोई भी आपसे चोरी नहीं कर सकता और उसकी बराबरी कोई भी नहीं कर सकता है। आपके पास यदि अधिक धन है तो वो दूसरा कोई भी अधिक धन एकत्रित कर सकता है, मेहनत से, चोरी से, जैसे भी। लेकिन आपका असल धन जो है, ईमानदारी का, इंसानियत का, सही सच्चाई का, ये सारा जो धन है वो दूसरे सबके पास नहीं होती है। यदि किसी के पास भी धन हो तो उसके मन में लालच आ जाता है, ज़्यादा धन कमाने के लालच में आदमी गलत काम, बुरे काम करने लगता है और इस तरह से करता है। लेकिन क्या है कि वो आपके पास हमेशा नहीं रह सकता। और असल धन जो आपकी ईमानदारी का, सच्चाई का, सहानुभूति का, इंसानियत का, ये जो धन है वो आपके पास
हमेशा के लिए रहता है, उसे आपसे कोई भी किसी भी कीमत पे नहीं छीन सकता है और इसका आप जब चाहे तब उपयोग कर सकते हो। तो ये होता है असल धन। तो इस तरह से असल धन इस पाठ का जो रखा गया है नाम, शीर्षक, वो सही है, क्योंकि दारा के पास वैसी ही एक कोट जो असल धन के रूप में उसे रखता था, ताकि और उसका मेन मकसद क्या था, अपनी ईमानदारी, अपनी सच्चाई, अपनी जो सच्चाई थी, ईमानदारी और सहानुभूति थी, उसे वो अपने आप से कभी दूर नहीं करना चाहता था। इसके लिए उसने एक उपाय सोचा था और अपनी पुरानी कोट को अपने पास रखता था, ताकि उसके मन में कभी भी धन के प्रति लालच बढ़े भी तो उस कोट को देखकर वो अपने मन को शांत कर सके। इसके अलावा इस पाठ का जो दूसरा नाम है, आप रख सकते हो कि सच्चा ईमानदार, या फिर आप सच्चा धन, या फिर कुछ भी आप रख सकते हो, जैसे कि जिससे कि सच्चाई से संबंधित आप भी रख सकते हो, जैसे कि वो सच्चा और ईमानदार था, ईमानदार चरवाहा, इस तरह से भी रख सकते हो। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा भाषा की बात। पाठ में से दो दो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा शब्द छांट कर लिखिए। तो यहाँ मैंने व्यक्तिवाचक में लिखा है ईरान, दारा, जातिवाचक में प्रांत, भेड़, भाववाचक में दुख, निराशा। अब अगला प्रश्न है, मुहावरों के प्रयोग से भाषा आकर्षक लगती है, इसका अक्षरशः अर्थ नहीं बल्कि लाक्षणिक अर्थ मिल जाता है। पाठ की में अनेक मुहावरे आए हैं, जैसे फूलाना समाना, जिसका अर्थ है बहुत खुश होना। अब आप दिए गए मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ मुहावरे दिए गए हैं, कान भरना, जिसका अर्थ होता है चुगली करना। तो आप इससे वाक्य बना सकते हो। मैंने यहाँ बनाया है, दरबारियों ने राजा के खिलाफ शाह के कान भर दिए। अगला है दंग रह जाना, जिसका अर्थ होगा हैरान होना, और इसका वाक्य होगा, दारा की सच्चाई जानकर सभी दरबारी दंग रह गए। अगला है आंखों में चमक आना, जिसका अर्थ होता है उत्सुकता से देखना। सपेरे को देखकर सांप सपेरे को देखकर सभी बच्चों की आंखों में चमक आ गई। अब अगला है, पाठ में कई विशेषण शब्द आए हैं, आप बताइए कि ये उनकी किसकी विशेषताएं बताती हैं। तो अब देखिए, गरीब, तो ये किसकी विशेषता है, दारा की। रूखी सूखी, तो रोटी क्या थी, रूखी सूखी रोटी वो खाता था। भ्रष्ट, तो भ्रष्ट कौन था, तो अधिकारी। बुद्धिमान, समझदार, ईमानदार, तो ये किसकी विशेषता है, दारा की। तो इस तरह से आपको शब्द में जो विशेषण दिए गए हैं उससे संबंधित आपको विशेष्य यहाँ पर लिखना है। अब आते हैं हम अगला प्रश्न, जीवन मूल्य। जीवन मूल्य इट मीन्स वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। तो नंबर 1 है, क्या आपको घर में विद्यालय से किसी भी से ईर्ष्या होती है, क्यों? तो आपको ये बताना है कि किसी से आप जैसे किसी को देख के आप जो बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करते हो, यानी कि बहुत अपसेट रहते हो, बहुत उससे देखकर आप चलते हो, तो वो क्यों चलते हो? जैसे कोई घर में किसी से क्यों हमेशा, जैसे अपने भाई बहन ही हो, तो आप किसी को देखोगे कि अपने भाई बहन से बहुत ज़्यादा आपस में लड़ते हैं, बात बात पे लड़ाई करते हैं, तो ये होती है ईर्ष्या। तो क्यों होती है? क्योंकि आप के मन में लालच है। यदि आप किसी अपने ही भाई के या बहन के को देख लोगे, न्यू ड्रेस है और यदि आपकी नहीं आई तो आप चिढ़ने लगोगे, जबकि आपकी पहले आ चुकी है, लेकिन आपको चाहिए कि उसके साथ साथ चाहिए, यानी कि आप उसकी बराबरी चाहते हो, आपके मन में लालच है। आप मतलब बुद्धिमानी से काम नहीं लेते हो। विद्यालय में आप देखो कि यदि किसी के मार्क्स ही अच्छे आ जाते हैं, यदि कोई टीचर किसी बच्चे को ज़्यादा मतलब उसे प्यार करते हैं, या फिर उसे बहुत ज़्यादा जब कोऑपरेट करते हैं, आगे की ओर बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो आपके मन में ईर्ष्या होती है। लेकिन वो ईर्ष्या क्यों? उस बच्चे पहले तो आपको सोचना है कि उस बच्चे को क्यों आगे बढ़ाया जा रहा है, उसे क्यों इतना सभी टीचर प्यार करते हैं? क्योंकि वो पढ़ने में बहुत अच्छा है, वो बहुत तेज है, तो उसकी अच्छाई को आप सीखो।
यदि आपके मन में आप यदि बुद्धिमानी से काम लोगे तो आप सबसे पहले ये सोचोगे कि उसे ऐसा क्यों किया जा रहा, और तब आप उसकी तरह का बनने का कोशिश करोगे, ना कि ईर्ष्या करोगे। तो ये सारी बातें होती है। नंबर 2 है, ईर्ष्या आपका करना उचित है या अनुचित, क्यों? ईर्ष्या करना हमेशा अनुचित होता है, यानी गलत होता है, क्योंकि ईर्ष्या करने के बाद क्या है, व्यक्ति सही काम नहीं करता बल्कि उस ईर्ष्या के को कर करके और गलत राहों पे चलने लगता है, गलत मतलब काम करता है, या फिर गलती से उस तरह का बनने का कोशिश करता है। तो किसी न किसी तरह से आपके दिमाग में ये गंदगी आती है, गलती आती है, जो कि सही नहीं है। इसलिए ईर्ष्या करना अनुचित है, उचित नहीं। तीसरा है, मन में ईर्ष्या का भाव उत्पन्न ही ना हो, इसके लिए आप क्या करेंगे? मन में ईर्ष्या की भाव उत्पन्न ना हो, इसके लिए सबसे पहले तो आप अपनी बिहेवियर को चेंज करोगे, यानी कि दूसरे को देख के लालच नहीं करोगे, और खुद को इतना अच्छा बनने की कोशिश करोगे, इतना अच्छा बनाओगे कि आपके मन में ये भावना आएगी ही नहीं कभी भी। क्योंकि आप भी यदि उस तरह के हो जाओगे, अच्छे हो जाओगे, तो आपके मन में दूसरों, जैसे किसी को देख के आपको बहुत ईर्ष्या होती है कि उसे तो सभी प्यार करते हैं, मुझे नहीं। लेकिन आप यदि खुद अच्छे बनोगे, अपनी व्यवहार को अच्छे बनाओगे, तो सभी लोग, जो प्यार दूसरे को मिल रही है वो प्यार आपको भी मिलेगी। और जब आप दोनों की बराबरी रहेगी तो आपके मन में लालच ही नहीं होगा। तो ईर्ष्या मन में ना हो, इसके लिए अपने आप को सच्चे और सही एवं सच्चे रास्ते पे लाना होगा। ईमानदारी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करनी होगी। अगला प्रश्न है, आप अपने पास मित्रों और संबंधियों द्वारा भेंट की गई किन वस्तुओं को संभाल कर रखते हो? तो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं, जब बर्थडे में कुछ अच्छा गिफ्ट मिलता है, या फिर आपका कोई भी जो क्लोज़ फ्रेंड है वो कैसे भी गिफ्ट दे, लेकिन आपको वो बहुत पसंद आती है, उसे आप बहुत ही संभाल कर रखते हो और उसे हमेशा अपने पास रखते हो, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, वो फ्रेंड आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, और उसकी दी गई हर चीज़ आपको प्यारी लगती है। या फिर आपके मम्मी पापा ही जो भी आपको देते हैं, यदि आपको बहुत प्यारे हैं, मम्मी पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं और आप भी उनके साथ बहुत ही ज़्यादा प्यार प्यार से रहते हो, तो उनकी दी गई भी चीज़ें आप हमेशा संभाल के रखोगे कि मम्मी की दी गई मेरी प्यारी सी गिफ्ट है, या पापा की दी हुई प्यारी सी गिफ्ट है। तो ये सारी बातें हुई जीवन मूल्य, जो कि आपकी लाइफ में ऐसा होता है, और उसके अकॉर्डिंग आपको क्या सोच है, आपकी क्या सोच है, आपकी क्या समझ है, उसके हिसाब से इसका उत्तर देना है। अगला प्रश्न है, कुछ करने के लिए। पहला, कृष्णदेव राय तेनालीरामा अकबर बीरबल के बुद्धिमानी भरे किस्से पढ़िए और इन्हें कक्षा में सुनाइए। तो ये तो आपको स्टोरी है, स्टोरी आप पढ़ के और उसके बाद आपको सुनाना है। अगला है, नीचे दी गई समस्याओं के समाधान पर कक्षा में चर्चा कीजिए। पहला क है, यदि बारिश का पानी गली में भर जाए, तो इसके लिए भी आपको यदि बारिश का पानी गली में भर जाए तो क्या है कि वहाँ आना जाना मुश्किल हो जाए, पहली बात। दूसरी बात कि यदि आना जाना रुक जाए और कोई यदि मतलब ज़रूरी काम से भी जाते आते हैं, तो उस पानी में स्लिप करके गिर सकते हैं, तो उन्हें चोट लग सकती है, उन्हें भी परेशानी हो सकती है, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो इस तरह से बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं यदि बारिश के समय में पानी बहुत ज़्यादा गली में भर जाए तो। अगला है, यदि पड़ोसी देर रात तक तेज आवाज़ में संगीत बजाए। अब आप देखो, कई बार ऐसा होता है कि आसपास के पड़ोसी जो रहते हैं, छोटे छोटे फंक्शन में या फिर फेस्टिवल्स में बहुत ही लाउड वॉइस में म्यूज़िक बजाते हैं। इससे क्या होता है कि यदि बच्चे पढ़ने वाले हैं तो उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है। यदि घर पे बड़े बुज़ुर्ग हैं तो उन्हें तेज़ आवाज़ में सोने से नींद नहीं होती है, और नींद नहीं आएगी तो उन्हें भी परेशानी बढ़ेगी। छोटे बच्चे हैं तो उन्हें भी नींद नहीं आएगी। तो इस तरह से यदि आपके जो पड़ोसी है देर रात तक अ, साउंड बजाते हैं, तो इससे बहुत सारी परेशानियाँ आती है, और कई बार क्या होती है कि आपस में लड़ाई भी कर लेते हैं, पड़ोसी एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी से। क्यों? क्योंकि उन्हें तकलीफ़ हो रही है, लेकिन वो समझने के लिए, सामने वाला जो पड़ोसी है वो समझने के लिए तैयार नहीं है। बस उसे तो अपनी खुशी का
इज़हार करना है संगीत के माध्यम से। लेकिन उस खुशी में दूसरों को कितनी परेशानी होती है, ये वो नहीं समझते हैं। तो इस तरह से ये सारी बातें जो हैं आपको जस्ट डेली लाइफ में होती आती हैं। तो ये सारी बातें आप सोच समझ के खुद से भी लिख सकते हो। तो इस तरह से इस पाठ के सारे जो प्रश्न उत्तर हैं यहाँ समाप्त होते हैं। होप सो दिस वीडियो इज़ यूज़फुल फॉर यू। धन्यवाद।